नमस्कार दोस्तों, अपना आपका गुरु वाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रितु कुमार गौतम। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देखिए, भारत जो है बहुत बड़ा विशाल देश है, तो इसमें यानी विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जिले वाइज प्रदेश वाइज मिट्टियों का चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। देखिए, सामान्य प्रकार में देखा जाए तो मान लीजिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देखिए, नंबर 1 जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो है सबसे फर्स्ट नंबर की जलोढ़ मिट्टी। इसे जलोढ़ मिट्टी इसलिए कहते हैं, ये जो है जो नदी होती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया तलछट, उनसे जमने से उसे बोलते हैं हम, उनसे जमने से जो मैदान तैयार होता है उसे बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में भी 2 भागों में बांटा जाता है जलोढ़ मिट्टी को भी। नंबर 1 खादर और नंबर 2 बांगर। ठीक है, खादर वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में प्रति वर्ष यानी बाढ़ आती है और अपनी जो कांप होती है, मिट्टी होती है जो बहाकर लाती है, उसको परत के रूप में बिछा जाती है। ठीक है, वो हो गया हमारा खादर। और बांगर बोलते हैं जो पुरानी खादर, जहाँ पहले नदी बही होगी यानी चला होगा वहाँ पानी, लेकिन अब नहीं पहुँच पाता है, तो उसको बोलते हैं हम बांगर। ठीक है, खादर और बांगर में जलोढ़ मिट्टी को यानी 2 भागों में बांटा गया है। और जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के साथ साथ में जिस क्षेत्र में नदी होती हैं उसमें भी पाई जाती है। उत्तर भारत में इसका विशाल मैदान है। ये भारत के लगभग 22% भाग पर पाई जाती है। भारत के 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये नदियों के द्वारा बनती है। ये 2 भागों में बांटा जाता है, खादर में और बांगर में। फिर उसके बाद में होगी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। प्राचीन काल में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो राख निकलती है, राख को यानी हमारे धरातल पर फैलने से जो भूमि तैयार हुई है उसकी जो बनी है, जो राख से जो बनी हो, वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी होती है। इसके पानी ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है। सूखने पे इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो है महाराष्ट्र में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना में और गुजरात में इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है भारत में काली मिट्टी की। तो ये ज्वालामुखी से जो निकलने वाली राख होती है उसको फैलने पर धरातल से उसकी जो तैयार होती है धरातल, उसको काली मिट्टी कहते हैं। इसे हम दूसरे नाम से भी जो जानते हैं उसे हम चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, चरनोजम। ठीक है, ये हो गई हमारी काली मिट्टी। अब देखिए लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी जो, ठीक है ना, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी जो है इसमें जो लोहे आयस्क की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और इसमें जो है, ठीक है, हुमस की कमी के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल पड़ जाता है और हल्की पीली देखने लगती है। और ये जो मिट्टी है ये छोटा नागपुर का पठार है, तो ऐसे क्षेत्रों में और जो पठारी क्षेत्र होते हैं उनमें जहाँ पर लोहे आयस्क की मात्रा अधिक होती है उनमें ये मिट्टी पाई जाती है, पीली और लाल मिट्टी। अब उसके बाद में लैटेराइट मिट्टी हुई है। लैटेराइट मिट्टी जो है, जो हमारे पर्वत होते हैं उसका अपक्षय और अप्रदन होने से जो एक तैयार होती है, धरातल तैयार होता है, मिट्टी तैयार होती है, वो लैटेराइट मिट्टी कहलाई जाती है।
लेटराइट जो मिट्टी होती है ये पर्वतीय क्षेत्र में, धरातल यानी पहाड़ी या उसमें पठारी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। इसमें भी लोहे की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। अब देखिए वनीय और पर्वतीय और वनीय मिट्टी। पर्वतीय और वनीय मिट्टी, जो वनों पर जो पत्ते होते हैं, पत्ते गिर गिर कर और वो गल सड़ कर और जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, अपशिष्ट बन जाते हैं वो, तो उनसे जो तैयार होती है और पर्वतों में अपक्षय और अपरदन होने के कारण वो एक जगह मिल जाते हैं, तो उनसे जो मिट्टी बनती है, मिट्टी तैयार होती है, उसे हम पर्वतीय या वनीय मिट्टी कहते हैं। ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी उस क्षेत्र में होती है जहाँ पर वनों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। अब देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, ये 6 नंबर पर आती है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मरुस्थलीय, ठीक है, मरा हुआ स्थल, जहाँ पर कोई भी वस्तु यानी कोई भी जो फसल है वो नहीं उगती है और बड़े बड़े वृक्ष नहीं उग पाते हैं, बस खजूर के, कीकर के और कांटेदार झाड़ियाँ यही उग पाती हैं। ठीक है ना। इन क्षेत्रों में पानी यानी बरसात जो है वो कम होती है, बहुत कम, यानी ना के बराबर होती है। तो हवा चलती है, जैसे कि हवा के साथ में इधर से इधर उड़ जाता है रेत, फिर उसके बाद में जब उधर से हवा चलती है तो उधर से इधर को उड़ के आ जाता है रेत। तो इस तरीके से रेत जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में इधर उधर उड़ता रहता है, जिसे हम टीला टिब्बा कहते हैं, बालू टिब्बा। ठीक है। तो ये जो मरुस्थलीय है ये भारत के पश्चिमी भाग में है। ठीक है। राजस्थान का जो थार मरुस्थलीय है उस क्षेत्र में ये मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। ये जो है दिन में इसकी जो मात्रा होती है वो हीट हो जाती है, नहीं हॉट हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है 50 और 45 डिग्री के आसपास में, और रात में जो है ये 20 डिग्री के साथ यानी आसपास में ठंडी भी हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में तापांतर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है वो दिन में अधिक हो जाता है, 50 डिग्री हो जाता है, और रात के मौसम में वो हो जाता है 20 डिग्री। तो 30 जो डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका डिफरेंस पाया जाता है, तापांतर। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में देखिए लवणीय और क्षारीय मिट्टी। ठीक है। ये लवणीय और क्षारीय जो मिट्टी होती है ये वो मिट्टी होती है जिस क्षेत्र में यानी नमकीन, जो नमक की मात्रा अधिक होती है जिस पानी में, और वहाँ की उपजाना यानी जो मिट्टी होती है वो कल्लर मिट्टी या बंजर मिट्टी या ऊसर मिट्टी भी कहते हैं उसे हम। ठीक है। कल्लर मिट्टी। तो इस क्षेत्र में जो है ये फसल नहीं हो पाती है अच्छी, यानी करते हैं लोग लेकिन अच्छी मात्रा में नहीं हो पाती है। तो ये जो है क्षारीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी एक ही है। ये जो है कल्लड़ी मिट्टी होती है, यानी ऊसर बंजर बेकार मिट्टी होती है ये। ठीक है। अब देखिए पिट मिट्टी या जैव मिट्टी। ये जो पिट और जैविक जो मिट्टी होती है ये जो है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिस क्षेत्र में दलदली होता है, दलदली क्षेत्र जो होते हैं, तराई वाले क्षेत्र में ये पिट मिट्टी और जैविक मिट्टी पाई जाती है, जहाँ से जो नदी भावर क्षेत्र में से होकर के गुजरती हैं और जहाँ से वो भावर को ख़त्म करके और जिस क्षेत्र में वो तराई के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, धरातल पर पानी वापस आने लगता है, उन क्षेत्रों को हम जैविक और पिट मिट्टी यानी देखने को मिलती है उन क्षेत्रों में। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको मिट्टियों के बारे में, जो भारत की मिट्टी हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया है, आपके समझ में आ गया होगा। आपको ऐसी अच्छी जानकारियों के बारे में और बताएंगे, हम अच्छी जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।